वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक चीज़ को डिस्कस किया है कि परसेंटेज होता है क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना। लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया, है ना। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। वहाँ से आपका परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो आज का लेक्चर नंबर 3 होगा, है ना। आज भी हम लोग परसेंटेज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा था, आज भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। क्योंकि परसेंटेज में डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जब किसी टिकट की कीमत 60% कम कर दी जाती है, मतलब टिकट का दाम 60% कम कर दी जाती है, तो बिक्री से प्राप्त राशि दुगनी हो जाती है। तो जो बिक्री मतलब टिकट बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। जहाँ 50 मिलता था वहाँ कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जो टिकट बेचने से जो पैसा मिल रहा था वो डबल हो जा रहा है। कैसे? टिकट का दाम 60% कम कर देने से। तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, मैंने ऑडियंस घटेगा कि क्या होगा, बढ़ेगा, ये हमको निकालना है। तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक चीज़ समझते हैं, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं क्या, टिकट का मूल्य है ना, एक टिकट का तो है ना, टिकट का दाम तो कुछ होगा, और यहाँ दर्शकों की संख्या है ना, और दोनों को इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा वही प्राप्त राशि, बिक्री से प्राप्त राशि मैंने कितना पैसा मिला। जैसे कि मान लेते हैं कि एक टिकट का दाम अगर 5 रुपया है, कितना दाम है, 5 रुपया, और दर्शक का मतलब ऑडियंस अगर टिकट मान लेते हैं कि टिकट का दाम है, एक टिकट का दाम है 5 रुपया, और मेरा दर्शक आ गया, 10 गो दर्शक आ गया देखने के लिए, तो कितना मिलेगा, 10 5 जे कितना हो गया, 50, यानी कि कितना रुपया हम कमा लिए, 50 रुपया, है ना। अगर टिकट का दाम वही 5 रुपया है, अगर ऑडियंस मेरा 10 की जगह कितना आ गया, 20, तो कितना हो जाएगा मेरा, 100 रुपया। तो यही क्वेश्चन है कि शुरू में जो भी दाम था उसमें 60% कम कर दिया गया टिकट का दाम, तो दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ दर्शक कितना है, 10, और यहाँ दर्शक कितना है, 20, है ना। तो यहाँ दर्शक का संख्या 10 से कितना हो रहा है, 20 घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा। तो उसी तरह हमको इस क्वेश्चन में निकाल के दिखाना है कि ऑडियंस क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा। यहाँ एक चीज़ समझेंगे, ये जो आ रहा है कैसे आ रहा है, इस दोनों को इंटू करके, 5 रुपये एक टिकट का दाम, 10 आदमी आए देखने के लिए, 50 रुपया, है ना। तो अगर हमको यहाँ पर पता नहीं कि कितना आदमी है, लेकिन ये दे दिया 50, तो ये कैसे निकालेंगे इक्वेशन, इसको अगर x मान लेंगे तो नहीं निकल जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, ये इंटू में है 5, तो ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 5 से कटेगा 10 बार में, कितना आ गया x का वैल्यू 10, यानी कि ऑडियंस कितना हो गया मेरा 10। अगर तीनों में से कोई भी 2 को दिया रहेगा तो एक हम अपने आप से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये भी दे दिया, ये छोड़ दिया, तो इसको मान लेंगे x, ये जाके इंटू में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि टिकट का मूल्य मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, कोई भी दाम मान लेते हैं कि एक टिकट का दाम है 20 रुपया, है ना। दर्शकों की संख्या स्टार्टिंग में था, मान लेते हैं, या 100 रुपया मान लेते, अच्छा रहेगा। एक टिकट का दाम कितना है, 100 रुपया, और दर्शक का संख्या स्टार्टिंग में था मेरा, मान लेते कितना, 50। टिकट का दाम मान लिए कितना, 100, कुछ भी मान सकते हैं, 100 200 जो भी है, 100 रुपया मान लिए। दर्शकों की संख्या, ऑडियंस कितना था, मान लें 50 को ऑडियंस था, कुछ भी लेके बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यहाँ से 100 रुपया करके 50 आदमी मिलेगा तो कितना रुपया बिक्री, कितना मिलेगा हमको, 500 रुपया। इसको इंटू करेंगे तो 500 रुपया मिला। अब क्या बोल रहा, क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं कि 60% कम कर दिया जाए, टिकट का जो दाम है उसको 60% कम कर दिया। अभी दाम था 100 रुपया, यहाँ पर 5000 रुपीज़ हुआ, 5000 है ना, 5000 रुपीज़। टिकट का दाम 100 रुपये था, आप 60% कम कर देगा तो 100 का 60% कितना होता है, 60। तो 100 में से 60 कम कर देते, कितना हम भेज दें, 40। 100 का 60% कम, तो 100 में से 60 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी कि अभी टिकट का मूल्य कितना हो गया, 40 रुपया। जब टिकट ज़्यादा का दाम 100 थे, कितना हो गया, 60% कम कर दिया, है ना। यहाँ से 100 रुपये था, 60% कम कर दिया, तो 100 - 60 तो कितना हो जाएगा, 40। यहाँ से ऐसे निकाले 40 रुपये हो गया दाम।
अब दोबारा क्या, तो बिक्री से प्राप्त राशि दुगनी हो जाती है जब टिकट का दाम कम हो गया 60%, तो ये जो बिक्री से प्राप्त राशि डबल हो जा रहा, 5,000 का जगह कितना मिल रहा, 10,000, डबल मिल रहा। 5,000 था तो वहाँ मिल रहा हमको डबल, कितना मिल रहा, 10,000। तो यही पूछ रहा कि ऑडियंस की संख्या में क्या प्रतिशत पर, ये हमको नहीं दिया है, ये निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसको गुना करने से मेरा ये मिलता है, इसको इंटू करते तो क्या मिलता है, ये नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर 50 गुना 100 कितना हो गया, 5,000, तो इसको इंटू करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये हमको नहीं पता कितना, दर्शक की संख्या अभी कितना है, टिकट का दाम 40 रुपये था, दर्शक देखते मान लेते क्या यहाँ x, तो इसको कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x बराबर 1,000 और बटा में 40, 10,000 बटा में 40, 0 0 4 से काटेंगे, 25 चौक 250, कितना हो गया, 250। यहाँ पर x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 250। तो पहले था दर्शक 50 गो, अभी कितना हो गया, 250। तो क्वेश्चन वही पूछा कि दर्शकों की संख्या पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, माने परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ। आदमी में तो पता चल गया कि कितना बढ़ गया, 200, 50 था, 50 से 250 बढ़ा कितना, 200। अब प्रतिशत में निकालना है, तो वही यार कितना वृद्धि और किससे वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ यहाँ, 50 था, 50 से 250, तो वृद्धि कितना हुआ, इसको इससे माइनस कर देंगे, 250 माइनस 50 तो कितना हो गया, वृद्धि कितना का हुआ, 200 ऑडियंस बढ़ गया, क्योंकि दाम कम हो गया तो आदमी ज़्यादा जाएगा, है ना। अब वृद्धि परसेंट निकालना है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा, वृद्धि परसेंट का लिए बताया था ना, कितना वृद्धि याद आया, हाँ कितना वृद्धि, मैंने कितना बढ़ा और किससे वृद्धि, 1 मिनट, किससे वृद्धि और इंटू क्या हो जाएगा 100, तो बढ़ा कितना मेरा यहाँ पर 4 बजे, कितना वृद्धि हो गया 200, और किससे बढ़ा वो 50 इंटू 100, काटे यहाँ से 50 से कितना बार में कटा, 4 बार में, तो 100 गुना 4 कितना हो गया, 400%, कितना हो गया, दर्शकों की संख्या कितना हो गया, 400%। 50 से 100 होता तो कितना होता, 100%, 50 से 250 हो गया तो कितना बढ़ गया, 400%। वृद्धि परसेंट के लिए कितना वृद्धि, तो बढ़ा कितना 200, किससे बढ़ा, 50 से बढ़ा, तो 50 इंटू 100, तो 50 का टेबल में 4 बार में कटा, 4 गुना 100 कितना हो गया, 400%। तो दर्शकों की संख्या में कितना वृद्धि हो गया, 400% हो गया, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 देखा, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, है ना। इसमें डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आते रहेगा, है ना, और हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सीखेंगे, है ना। बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस हुआ है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ए की आय 20 से 50% कम है। 2 आदमी है, ए और बी, पहले यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ए और क्या है, बी है, जैसे क्वेश्चन बोला उस हिसाब से। ए का जो आय है, मैंने इनकम, ए का जो आय है बी से कितना है, 50% कम है। ए कम है किससे, बी से। तो अगर बी को मानते हैं 100, तो ए कितना हो जाएगा, इससे 50% कम, तो कितना हो जाएगा 50%। तो इससे 50% क्या है, कम है, ये ना बोला है क्वेश्चन। ए की आय बी से कितना कम है, 50%। तो ए बी अगर 100 है तो ए कितना है, 50। अब क्वेश्चन बोला है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो क्या बोला क्वेश्चन, बी की आय जो है ए से कितना, तो बी जो है ए से कितना अधिक है, तो फिर वही करेंगे कहानी, अधिक कितना अधिक है, वृद्धि कितना है, कितना अधिक है, 50। कैसे निकलेगा, ये ना क्वेश्चन बोला बी जो है ए से कितना अधिक है, तो 100 में से 50 माइनस हो जाएगा, कितना अधिक है, 100 माइनस 50 कितना हो गया, 50। अब तो परसेंटेज कितना अधिक है ना, परसेंटेज अधिक, परसेंटेज पूछा है कितना अधिक है, तो क्या फॉर्मूला था, कितना अधिक, कितना अधिक, बस यही दिमाग में रखना, इसी से सारा बन जाएगा, कितना अधिक, और नीचे क्या होगा, किससे अधिक, है ना। अभी डायरेक्ट आंसर पूछे तो कोई बोल देगा 50, लेकिन हो सकता है कभी 50 आएगा, कभी कभी नहीं भी आए, मतलब कि डायरेक्ट घटा के इस तरह करके, है ना। कितना अधिक और क्या हो गया, किससे अधिक, और परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 100। तो क्वेश्चन यही ने पूछा है कि बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक हुआ, 50 अधिक, तो 50 बैठाएंगे। अब किससे अधिक है वो, ए से, ए कितना है 50, इसी से ना अधिक है 50, कितना अधिक माने 50 अधिक, और किससे अधिक है, ए से अधिक, ए में कितना है 50, और इंटू क्या हो गया 100, 50-50 खत्म, कितना आंसर हो गया 100%। यानी कि बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है,
100% अधिक है ना, क्लियरली, क्योंकि 50 से 100 पूरा पूरी क्या है 100 डबल है ना, तो 100% अधिक है। समझ में आया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यहाँ संख्या कितना है सब मिला के 3 गो है, बोला 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, यानी कि गो संख्या है, 3 गो नंबर है मेरे पास, तो लिखते हैं पहले कौन कौन, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ ध्यान देना है, जो क्वेश्चन बोला उसी के हिसाब से करेंगे। देखो 2 संख्याएं जो है एक तीसरी संख्या से कितना 30% तथा 50% क्या है अधिक है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितना है 100, तो पहला संख्या कितना अधिक है उससे 30, इससे कितना परसेंट ज़्यादा है 30%, तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये कितना हो जाएगा इससे कितना ज़्यादा है 50, तो ये कितना हो जाएगा 150। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला था कि दो को जो नंबर है वो तीसरा से, तो तीसरा को मान लिया 100, तो 100 का 30% कितना होता है 30, यानी कि हो गया 130, 30 ज़्यादा, और 100 का 50% कितना होता है 50, तो 100 से 50 ज़्यादा कितना 150, तो यानी कि थर्ड वाला हो गया 100 और फर्स्ट वाला 30% ज़्यादा तो 130, और सेकेंड वाला कितना है 50% ज़्यादा तो कितना हो गया 150। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोला, तो पहली संख्या मैंने फर्स्ट वाला नंबर दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कमी हुई नहीं बोला है, खाली पूछा पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का कितना परसेंट है, बस यही निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया फर्स्ट नंबर पहली संख्या, और नीचे में क्या है सेकंड नंबर, इंटू क्या हो गया 100%, 100 मतलब के परसेंटेज के लिए है ना, बोला है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहला संख्या कितना है मेरा 130, और दूसरा संख्या कितना है मेरा 150 इंटू 100। यहाँ कमी नहीं ना बोला था, यहाँ क्या पूछा था कमी पूछा था, यहाँ कमी नहीं बोला, खाली डायरेक्ट पूछ दिया कि ये इसका कितना परसेंट है। जैसे बोलेंगे क्या कि 2 रुपया जो है 5 रुपया कितना परसेंट है, तो 2 रुपया कितना का 5 रुपया का, इंटू 100, तो 5 से काटेंगे 20 बार, 20 दूनी कितना हो गया 40%। तो इसी तरह पूछा है कि पहला संख्या क्या मेरा कितना था 130, दूसरा संख्या मेरा कितना है 150, तो कितना परसेंट है, काटो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार में 15, और 5 से 20 बार में, अब तो कटेगा नहीं लग रहा, 13 दूनी 26, 260 बाई कितना 3, ये परसेंट आ गया, इसको पॉइंट में लाएंगे तो 3 8 या 26, 2 0 3 6 18 2 86.67%, ऐसे 6 चलते जाएगा, लेकिन कितना परसेंट अधिक, कितना परसेंट है पहला संख्या जो है दूसरा संख्या कितना है 86.67% है। अगर यही क्वेश्चन में बोल देता कि पहला सही, तो कि दूसरा संख्या जो है पहला संख्या से कितना अधिक है, तो पहले निकालते अधिक कितना है 20, और किससे अधिक पहला से अधिक, नीचे पहला इंटू 100, लेकिन यहाँ अधिक नहीं बोला है, यहाँ डायरेक्ट पूछा पहला संख्या दूसरा संख्या कितना परसेंट है, तो ऊपर फर्स्ट नंबर नीचे सेकंड नंबर इंटू। अगर यही पूछता पहला संख्या तीसरा संख्या कितना परसेंट है, तो पहला ऊपर तीसरा नीचे इंटू 100 कर दे, काट देते आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को भी कंप्लीट किया, है ना। तो इसको पहले नोट डाउन करें, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पर। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखा, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखेंगे, है ना। क्या है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर संख्या कितना है, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, मतलब संख्या कितना है 3 गो है, देखें पहला दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन समझना है, क्या बोला कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को अगर मान लेते हैं 100%, तो इससे जो है पहला संख्या कितना परसेंट अधिक है 20%, तो 100 का से 20% अधिक है, कितना हो जाएगा 120, और फिर ये जो है दूसरा नंबर कितना अधिक है इससे 50%, ये इससे कितना अधिक है 20%, और ये कितना अधिक है 50%, तो कितना हो जाएगा, है ना, ये 120, ये कितना हो जाएगा 150। अब क्वेश्चन में बोला है ना कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 20 और 50% अधिक है, तो कर दिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या है कितना परसेंट है, बस कुछ नहीं देखना है, जैसे बोला है उसे बैठा देना है। बोला है पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर, फिर बोला है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या मतलब सेकेंड नंबर, इंटू क्या हो जाएगा 100 परसेंटेज के लिए। इसमें कमी और वृद्धि नहीं पूछा है, इसमें कितना अधिक है नहीं पूछा है, खाली बोला कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 120, सेकेंड नंबर क्या है मेरा 150 इंटू 100, इसको काटेंगे, है ना, 0 से 0 फिर कटेगा, 5 से 3 बार में 15,
5 से 2 बार में 10, 3 से कट जाए, 3 4 जा 12, 0। तो 40 × 2 कितना हो गया 80, यानी कितना हो जाएगा 80%। यानी कि पहला संख्या जो दूसरा संख्या कितना परसेंट है 80%, 80% है ना। फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर कितना है 80% है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। क्या क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वेतन उसके दोनों पुत्र, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर, यहाँ भी है, नंबर को छोड़कर यहाँ आदमी ले लिया है। किसी व्यक्ति का वेतन उसके दोनों पुत्र के वेतन से, नहीं किसी व्यक्ति के वेतन से, यानी कि यहाँ पर पहला बेटा हो गया फर्स्ट सन, है ना, यहाँ पर दूसरा बेटा हो गया, और यहाँ पर हो गया फादर, मतलब कि पिता, फादर लिख देते हैं फादर, है ना। तो बोला गया व्यक्ति का वेतन, व्यक्ति माने पिताजी के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन 30% तथा 37% कम है। कम का मान घटाना पड़ेगा। तो पिताजी का, व्यक्ति माने पिताजी, पिताजी का वेतन अगर 100 है तो पहला पुत्र का वेतन उसका वेतन से कितना कम है 30% कम है। तो 100 से 30 कम करेंगे, 100 से -30 तो कितना हो जाएगा ये 70%। और 100 से दूसरा पुत्र का वेतन कितना, मतलब पिताजी से दूसरा पुत्र का वेतन कितना कम है 37, क्योंकि 100 का 37% भी कितना होगा 37 ही होगा, इसलिए 100 ले लिए। तो 100 से फिर ये जो है दूसरा कितना है 37 का कम है, तो 100 से 37 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 67, कितना हो जाएगा 63। तो दूसरा पुत्र कितना हो जाएगा 63%, है ना। पहला 30% कम है तो 70, दूसरा 37% कम है तो कितना हो गया 63, है ना। ये माइनस यहाँ के लिए है, इसके लिए है कि इससे कितना कम है तो 30%। तो 100 में से 30 घट गया और 100 में 37 घट गया 63, यानी कि पहला पुत्र का हो गया 70, दूसरा का हो गया 63 और पिताजी कितना हो गया 100। अब क्वेश्चन है दूसरे पुत्र का वेतन, मतलब सेकंड वाला का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मान ये जो है पहला से कितना कम है, तो सबसे पहले प्रतिशत में पूछ रहा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कमी निकालेंगे कि कमी हुआ कितना। तो यहाँ 63 है, यहाँ 70, कितना कमी दिख रहा, कमी कितना का दिख रहा 70 - 63, कमी कितना का दिख रहा 7। अब यहाँ से निकालेंगे कमी प्रतिशत, तो वही फार्मूला कितना कमी, कितना कमी, यही है। वृद्धि बोलेगा तो कितना वृद्धि, तो कितना कमी और किससे कमी, किससे कमी, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो कमी कितना किए 7 का, किससे किए हम 70 से, इनटू 100। तो 100 से कटेगा कितना बार में 10 बार में, और 10 से ही पूरा कट जाएगा, है ना। यानी क्या आंसर आया 10%। यानी पहले पुत्र के वेतन से दूसरा पुत्र का वेतन जो कितना % कम है 10%। वृद्धि बोलता है तो वृद्धि वाला करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। तो अभी नोट डाउन करें क्या, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखा था, है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखेंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन है कि दो संख्या है, एक तीसरी संख्या का, फिर वही क्वेश्चन है। तीसरी संख्या का मतलब क्या है, 3 वो नंबर है, तो फिर वही काम करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। समझना है सिर्फ लैंग्वेज, क्या बोला, दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या का क्रमशः 28% और 70। तो तीसरी संख्या को मान लिए हम 70 बोल रहे हैं, तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे हम 100%। तो पहला जो संख्या है इसका कितना % है 28%। तो 100 का 28% क्या होगा 28, डायरेक्ट इसमें बढ़ाना भी नहीं घटाना भी नहीं है, तो 28। और 100 का 70% कितना होगा 70। यानी कि पहला संख्या जो है तीसरा से कितना का, तीसरा का कितना है 28% और दूसरा कितना है 70%। तो 100 का 28% कितना होता है 28, और 100 का 70% कितना होता है 70, है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, फिर वही करना है। क्या बोला, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर, और नीचे फिर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर, कितना प्रतिशत, इसके लिए क्या करना पड़ेगा 100। तो पहली संख्या कितना है 28, दूसरी संख्या कितना है 70 इंटू 100, काटेंगे इसको 7 से, 7 4 जा 28 और 7 से 10 बार में, 10 से कट गया 10 बार में, है ना। 10 को 4 से इंटू करेंगे, 10 4 जा 40%, कितना आंसर आया 40%। यानी कि पहला संख्या जो है दूसरा संख्या कितना है 40%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 से कुछ क्वेश्चन चेंज होता है हमारा, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आता है। अब क्या है, a का x% बराबर b का y%, मतलब जितना a का x% है उतना ही क्या है दोनों b का y% दोनों क्या है बराबर है।
तो ए का अगर जेड लेंगे तो बी का कितना होगा। तो इसके लिए क्या है, कुछ नहीं करना, क्रॉस सिर्फ कर देना इधर से इधर। यहाँ कुछ नहीं पता है तो इसको डब्बा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डब्बा मान लेंगे। यहाँ पर पूछा ना बी का कितना परसेंट, डब्बा मान लेंगे। तो डब्बा निकालने के लिए क्या होगा, ये जाके इधर गुना हो जाएगा। तो यानी कि जेड इंटू क्या हो जाएगा, ये डब्बा जब निकालेंगे तो क्रॉस करना मल्टी, इधर जेड किससे गुना हो जाएगा, वाई से। तो जेड इंटू क्या हो जाएगा, वाई, और ये कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, बटा एक्स। तो यानी कि डब्बा का वैल्यू कितना हो, जेड वाई बटा एक्स परसेंट। यहाँ यानी कि डब्बा का जगह कितना हो जाएगा, जेड वाई बटा एक्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जेड वाई बटा एक्स परसेंट हो जाएगा इसका वैल्यू। कुछ नहीं करना है, जो नहीं देगा उसको डब्बा मान लेंगे। ये तो जाके इंटू हो जाएगा, तो ये ऊपर है तो नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यानी कि जेड इंटू वाई हो गया बटा एक्स। तो ए का जेड परसेंट बराबर बी का कितना परसेंट, तो बी का क्या हो जाएगा, जेड वाई बटा एक्स परसेंट। जेड को वाई से, ये तो ये भी थोड़ी करना है, हमको नंबर जो दिया हुआ जेड को वाई से इंटू करेंगे, इधर से इधर इंटू, और ये डिवाइड में है जो चल जाएगा, क्योंकि ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो जेड वाई बटा एक्स परसेंट, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है ना। इसको नोट डाउन करें जल्दी से, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, है ना। क्या है, यदि ए का 30% इक्वल टू बी का 90%, ये इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको ट्रिक देखना कैसे बनाएंगे। ए का 30% बराबर बी का 90%, तो ए का 50% बराबर बी का वाट। यहाँ ध्यान देना है, क्या है, ए का 30% बी का 90, तो ये इससे कितना गुना है, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना। 30 का टेबल में 3 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो कंपेयर कर देंगे, 30 का 3 गुना 90, तो 50 का 3 गुना, 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 150। तो आंसर हो गया, कितना हो जाएगा, 150%, 150। तो यानी कि ए का 30% बराबर बी का 90, तो ए का 50, तो बी का कितना होगा, 150। जहाँ कंपेयर होगा वो कंपेयर से बना देंगे। देख लेंगे कि अगर कंपेयर ऐसे ऐसे भी हो सकता है, इधर से नहीं हो पा रहा, इधर से टेबल में नहीं आ रहा, इधर से आ रहा ना, तो 30 का पढ़ा में कितना बार में आ रहा है, 3 बार में, 3 बार में कट रहा है। तो इधर से 50 का टेबल 3 बार में 150। अगर ऐसे भी इसको बनाएंगे तो उस तरह ही बनेगा, डब्बा मान के बनाएंगे। अगर डब्बा मान के बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। क्या होगा, ये जाके उधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 गुना 90, और 30 ऊपर में, तो 30 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 30 से कटेगा 3 बार में, ऐसे भी कितना आएगा, 150 ही आएगा। ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो जहाँ कंपेयर होगा, कंपेयर हो रहा 30 से गुना कर कितना बार में, 3 बार में, इधर से भी कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब 17, ए का 20% बराबर बी का कितना है, 140, तो ए का डैश बराबर बी का। तो यहाँ से देख रहे हैं 20 का टेबल में कितना बार में कट रहा है, 7 बार में। 20 7 140, 7 गुना है। तो इधर से किसका टेबल पढ़ेंगे कि 40 आएगा, तो ऐसे तो कोई टेबल नहीं जिसमें 40 आता है। मैंने 7 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा नहीं आएगा। तो डायरेक्ट कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैंने पॉइंट में आएगा आंसर। तो क्या करते हैं, इसको वही डब्बा वाला तरीका, डब्बा निकालना है, ये निकालना है, जो निकालना है उसको छोड़ देंगे, बाकी क्रॉस, ये इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 40, और जो ऊपर रहता है हमेशा कहाँ आ जाएगा, नीचे में, वही कर देंगे। तो 20 का टेबल में कटेगा 7 बार में, तो 40 को 7 से भागा देंगे, 7 5 35, 5 और 0 0, 5 और 0 49, फिर 1 0 7 3, मतलब कि यही लगभग 5.71% आ जाएगा, है ना, 40 को 7 से, है ना। तो जो निकालना है डब्बा छोड़ दिए, बाकी क्रॉस, ये इधर जाके गुना होगा, और जो ऊपर आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसे भी देख रहे हैं 20 का पढ़ा में 7 बार में आ रहा है 140, तो कितना का पढ़ा में पढ़ेंगे कि 40 आएगा, है ना। यहाँ पर तो एग्जैक्ट तो पूरी नहीं है, किसी का पढ़ा में 7 बार में तो पॉइंट में आएगा नहीं। अगर कंपेयर होगा तब यही तरीका लगा देंगे, क्रॉस वाला, इधर इधर, और ये नीचे आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। 40 भागा 7 है ना 20, तो 40 को 7 से भागा देंगे तो 5 बार में 35, फिर 5.0, तो 49, फिर 1, फिर 7, हाँ ये हुआ, है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्या है, यदि ए का 20% इक्वल टू बी का 50%, ए का 20% जितना होगा उतना ही बी का 50% होगा। तो पूछ रहा क्वेश्चन में ए का x%, मतलब ए का कितना परसेंट यहाँ होगा जो बी के बराबर होगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं ना, यहाँ से क्या है, ए का 20% इक्वल टू बी का कितना है 50%। यहाँ जो दिया है बी को मतलब क्या लिख सकते हैं, बी का हम क्या लिख सकते हैं, बी का 100% लिख सकते हैं।
अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर b का 100% का मतलब क्या 100, और परसेंट जब लगेगा तो नीचे भी 100 बैठता है, तो 100 कट जाएगा, तो यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा b, इसलिए b को क्या लिखते हैं हम लोग, b का 100%। इधर क्या है, a का x% है, a का क्या है x%, तो हमको x ही क्या करना है, निकालना है, और ये हमको निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं डब्बा। तो बता चुके हैं पहले भी, पिछला वाला क्वेश्चन में 16, 17 में है ना, 16 नंबर 17, 15 में है ना। इस डब्बा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस करते हैं है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा डब्बा 20 इंटू ये x निकालना है, तो 20 इंटू क्या हो गया 100, और जो ऊपर है ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में है ना, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन नहीं हो रहा, 20 का टेबल 50 नहीं आ रहा, यहाँ से कंपैरिजन हो जा रहा है ना। 50 का टेबल में कितना पावर है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 50 से 2 बार में कटा, और 20 तुझे कितना हो गया 40, यानी कि x बराबर कितना हो गया 40%। तो यानी पूछा ना a का x%, a का कितना हो जाएगा 40%, x का वैल्यू निकल गया 40 है ना। इसको हम लोग शॉर्टकट से ही बना सकते हैं, यहाँ से कंपैरिजन हो जा रहा है ना। ये b का 50 और b का यहाँ 50 और b का 100 है, तो 50 से कितना गुना है, 50 से 100 जो कितना गुना है 2 गुना है, यहाँ से डबल है, तो यहाँ भी डबल कर देंगे, 20 है तो 20 से डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, ऐसे भी निकल जाएगा। अगर कंपैरिजन हो गया तो तुरंत इस तरह निकाल सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसको डब्बा बना के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किया। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होगा, क्योंकि परसेंटेज में अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।